लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम बात करेंगे भारत के इतिहास की उस ऐतिहासिक तिथि की जिसने देश की सीमाओं और उसकी एकता को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। 26 अक्टूबर 1947, जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। ये सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भर नहीं था, बल्कि राष्ट्र की एकता, संवैधानिक अखंडता और भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ को सुदृढ़ करने वाला दिन था। ब्रिटिश उपनिवेश से भारत की आजादी के बाद देश लगभग 562 रियासतों में बटा हुआ था। इन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। अधिकांश रियासतों ने बिना किसी विवाद के विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर इस निर्णय से जूझ रही थी। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का सुझाव दिया, ताकि जब तक भविष्य का निर्णय ना हो तब तक यथास्थिति बनी रहे। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने इस समझौते की अनदेखी कर सीमा पार से कबायली हमलावरों को कश्मीर में भेज दिया। हजारों की संख्या में सशस्त्र कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में आने वाले गांव जलाए गए, निर्दोषों की हत्या और लूटपाट हुई। श्रीनगर का पतन कुछ ही दिनों की बात थी। तब महाराजा हरि सिंह का भय और विवशता चरम पर थी। उनके राज्य में घुस आई जंगली ताकतें श्रीनगर पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही हैं। स्त्रियों के अपहरण और हत्या देखकर मेरा दिल दुखता है। ये वो पल था जिसने महाराजा को निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को विलय पत्र भेजा। भारत की ओर से इसे एक दिन बाद 27 अक्टूबर 1947 को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। उसी शाम भारतीय सेना के पैराशूट दस्ते को वायु मार्ग से श्रीनगर भेजा गया, जिन्होंने बड़गाम और बारामूला में पाकिस्तान समर्थित कबायली बलों से मोर्चा लिया। उस दिन के साहसी सैन्य अभियान ने इतिहास का रुख बदल दिया। इस दस्तावेज के तहत जम्मू कश्मीर ने भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार के 3 विषयों पर नियंत्रण सौंपा। ये वही कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया थी जो भारत की अन्य रियासतों ने भी अपनाई थी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर न केवल भारत का अंग बना, बल्कि उसके लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा भी हो गया। जम्मू कश्मीर के इस विलय के साथ भारत की राष्ट्रीय अखंडता की अवधारणा साकार हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ भरे नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की लोकतांत्रिक सीमाएं सुरक्षित रहें। अगर हरि सिंह का एक कदम 1-2 दिन देर से उठाया जाता तो शायद इतिहास की ये कहानी कुछ और ही होती। 26 अक्टूबर का यह दिन केवल सीमाओं का विलय नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और लोकतंत्र का विलय भी था। ये वो दिन था जब राज्य की जनता भारत की संवैधानिक छांव में आई, जब भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि विचार बनकर कश्मीर की वादियों में गूंजा। लेकिन इस विलय की विरासत चुनौतियों भरी रही। पाकिस्तान ने इस विलय को कभी स्वीकार नहीं किया और बार बार इस पर विवाद खड़े किए। यही विवाद आगे चलकर भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव का कारण बना। 1948 में संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा पहुंचा और इसी विवाद ने भविष्य में कश्मीर समस्या का रूप लिया। फिर भी इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय वैधानिक, न्याय संगत और संपूर्ण प्रक्रिया थी। ये उस लोकतांत्रिक सिद्धांत का विस्तार था जो भारतीय संविधान की आत्मा में निहित है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज भी 26 अक्टूबर विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे भारत का दिन है। एक देश, एक ध्वज, एक संविधान की भावना का प्रतीक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें